और 8 सितंबर को प्रदर्शन था, उसके 15 दिन बाद ये मतलब राजद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। आज धरने का 296 दिन हो गए हैं, लेकिन एक दुख की बात ये है मतलब कि चाहे जिनको आप बहुजन कहो और चाहे आप दूसरे को जिनको हम मीडिया के भी कहते हैं, मतलब उनको कुछ जातिवादी बात है वो अच्छी लगती है। और एक बार अगर सरकारी स्कूल खत्म हो गए तो दोबारा स्कूल खुलना मुझे आसान मतलब बहुत मुश्किल लगता, आसान नहीं लगता। B2B चैनल देखने वाले सभी दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं कैथल में मौजूद हूँ। फिलहाल न्यायिक परिसर में बैठा हुआ हूँ। सुरेश द्रविड़ जी जो पिछले लगभग 1 साल के लगभग हो गए इनको यहाँ पर जन शिक्षा अधिकार मंच के नाम से एक धरना चलाया हुआ है। तो क्या कुछ है धरने पे, इतना लंबा धरना क्यों चला है, क्या कुछ बातचीत होगी? तो आइए सुरेश द्रविड़ जी से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले ये चैनल पर आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुरेश जी, काफी लंबे समय से धरना चले हुआ है, क्या कुछ है अभी तक, क्या कार्रवाई हुई है? और बताया गया है कि साथियों में एक बात और बता देना चाहता हूँ, सुरेश द्रविड़ जी पे एक राजद्रोह का भी मुकदमा चले हुआ है, इसके बारे में मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूँ। देखिए, 4 सितंबर को कैथल में जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया गया था और जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन इसलिए किया गया था जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सरकार ने एक योजना बनाई है, चिराग योजना। उस योजना के तहत जो 2री से 12वीं तक के जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल छोड़ करके जाएंगे, सरकार उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे देगी। और जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाए जो सरकार ने, वहाँ फीस ली जाएगी। तो इसका विरोध करने के लिए, नई शिक्षा नीति का विरोध करने के लिए, तो यहाँ जो कैथल के किसान संगठन थे, मजदूर संगठन थे, सामाजिक संगठन थे, कर्मचारियों के संगठन थे, किसान की लगभग सारी यूनियन, टीचरों की सारी यूनियन, उन सब ने मिलकर के जन शिक्षा अधिकार मंच का गठन किया। उसके बाद 8 सितंबर को कैथल में प्रदर्शन किया गया और माननीय कमलेश डांडा के आवास पर, जो राज्य मंत्री हरियाणा सरकार में, उसके आवास पर हम प्रदर्शन करते हुए गए और वहां प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन भी दिया गया। प्रदर्शन करते समय रास्ते में बैरिकेड लगाए गए थे, वो बैरिकेड तोड़े गए जो भी आंदोलनकारियों द्वारा, और वहां पर बहुत सारे साथियों ने अपनी बातचीत रखी, वहां पर मैंने भी अपनी बातचीत रखी। तो एक 2.5 मिनट का एक वीडियो मेरा वायरल हो गया। उसमें गलत कुछ भी नहीं था, लेकिन सरकार की मंशा गलत थी, स्पीच को गलत तरीके से लिया गया और गलत तरीके से लेने के कारण पहले मुझे 12 सितंबर को सस्पेंड कर दिया गया, फिर 19 सितंबर को अंडर इंक्वायरी बहाल किया। और अंडर इंक्वायरी बहाल इसलिए किया क्योंकि किसान, मजदूर, जो भी कर्मचारी, छात्र, नौजवान और शिक्षकों के तमाम संगठन जो है इस आंदोलन में शरीक हुए और 14 मतलब सितंबर को घेराव किया डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर का। तो वहां पर पुलिस प्रशासन आ गया, वहां तहसीलदार और बड़े जिले के प्रशासनिक अधिकारी आए। तो वहां आश्वासन दिया गया कि आपको जल्दी ही बहाल कर दिया जाएगा। तो 2 दिन का समय दिया, 2 दिन में बहाल न करके 19 सितंबर को बहाल किया। और 19 सितंबर को बहाल किया तो सरकार को फिर ये टीस हुई कि यहाँ किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, अलग अलग जातियों के लोग जुड़ रहे हैं इस आंदोलन से, तो इसको तोड़ा जाए। और इसलिए उसने मेरे खिलाफ जो है राजद्रोह का मुकदमा 4 दिन बाद फिर उसके दर्ज कर दिया। और 8 सितंबर को प्रदर्शन था, उसके 15 दिन बाद ये मतलब राजद्रोह का मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। इसको लेकर के यहाँ के साथियों ने लगातार धरना शुरू किया 28 सितंबर से। आज धरने का 296 दिन हो गए हैं और ये धरना लगातार जारी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर धरने पर समर्थन देने के लिए समय समय पर आते रहे हैं, लेकिन एक दुख की बात यह है मतलब कि चाहे जिनको आप बहुजन कहो और चाहे आप दूसरे को जिनको हम मीडिया के भी कहते हैं, मतलब उनको कुछ जातिवादी बात है वो अच्छी लगती है। जब किसी शेड्यूल कास्ट के या बहुजन के आदमी का मर्डर हो जाए या रेप हो जाए, तब तो मीडिया के बड़े जो लोग हैं, धुरंधर जिनको समझते हैं, वो लोग आ जाते हैं और दूसरा मीडिया भी। लेकिन ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा की जो बात है, और इतना लंबा धरना और सभी जातियों के लोग ये मिलकर के इस धरने को चला रहे हैं, तो इसको जो मीडिया ने, जहां दूसरे मीडिया ने तवज्जो नहीं दी,
ऐसी मतलब बहुजन समाज का जो मीडिया जिसको कह रहे हैं, उसने भी वो तवज्जो नहीं दी जो देनी चाहिए थी। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी कि अलग अलग जातियों के लोग एक साथ बैठ करके शिक्षा के मुद्दे के लिए अगर लड़ रहे हैं और सारे मिलकर के एक समाज निर्माण हो रहा है, एक बहुत बड़ी बात अपने आप में। और मैं ये समझता हूँ कहीं ना कहीं जो सरकार मतलब सरकार तो है ही, समाज के लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, क्योंकि समाज के लोगों को भी जो मतलब जातीय बात है वो ज्यादा अच्छी लगती है। और या फिर आप देखिए बहुत सारी, जब कोई किसी बहन बेटी के साथ रेप हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, तब क्या नाम है बहुत सारा मीडिया और लोग उसको बातों को शेयर करते हैं। लेकिन एक शिक्षा जो समाज के लिए बहुत जरूरी चीज है, उसके प्रति समाज भी कहीं ना कहीं मतलब उसके प्रति इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रहा है। ये चिंताजनक सवाल है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो बात करनी चाहिए थी पूरे देश में, वो नहीं हो रही। क्या कारण मानते हो शिक्षा में क्यों नहीं बात हो रही, क्यों नहीं समझ में आ रही कि जो चिराग योजना है उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? देखिए, एक बात तो ये है कि समाज के लोग जागरूक नहीं हैं। दूसरी बात ये है सरकार जागरूक नहीं करना चाहती। और तीसरी बात जो मीडिया को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मीडिया ने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को नजरअंदाज किया है। और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए बहुत सारे हैं आप जिनको बहुजन की बात कर रहे हैं उनके न्यूज चैनल हैं, लेकिन इस मुद्दे को उतनी गंभीरता से मतलब नहीं लिया गया। अगर यहाँ किसी शेड्यूल कास्ट के आदमी का मर्डर हो जाएगा तो दिल्ली से जो जिनको हम बहुजन मीडिया कह रहे हैं वो जल्द तमाम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन जब तक ये मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है और बहुजन समाज के लिए है, क्योंकि चिराग योजना से क्या होगा, आज अभी कल की एक घटना थी हिसार की, आपने देखा होगा, वहाँ एक लड़की प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाती थी और वहाँ वो चिराग योजना के तहत उस बच्ची का एडमिशन हुआ था। वहाँ प्रिंसिपल ने उसको पीटा, मतलब के पटका और बाल वगैरह उसके पाड़ दिए, नोच दिए, मतलब सिर में उसके जख्म हो गया। कई दिन वो हॉस्पिटल में दाखिल रही। कल मैं देख रहा था नबछोर पर, तो वहाँ का एक सोशल मीडिया का चैनल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह की घटना क्या कम होंगी, वो प्राइवेट स्कूलों में और ज्यादा बढ़ेंगी वहाँ की। क्योंकि जो मानसिकता बदलने का जो काम है वो अभी समाज में नहीं है, और इस आंदोलन से समाज की मानसिकता बदलने का भी काम हो रहा है। लेकिन ये यहाँ जो लोग हैं वो इस मतलब मानसिकता बदलने के, समाज निर्माण करने के काम को तवज्जो नहीं दे रहे। और ये संवैधानिक भी कमिटमेंट है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा का प्रबंध है वो सरकार करेगी। लेकिन शिक्षा के मुद्दे पर आप देखिए, जो मतलब संविधान की कमिटमेंट जो सरकार को निभानी चाहिए, लेकिन सरकार उससे कहीं ना कहीं किनारा कर रही है, प्राइवेट हाथों में सौंपती जा रही है सभी संसाधनों को। इसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे, चिराग योजना जब पूर्णतः देश में लागू हो जाएगी या हरियाणा में लागू हो जाएगी, तो आम आदमी का जो बच्चा वो जातीय मानसिकता से क्या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ पाएगा। दूसरा, उसके पास वो संसाधन नहीं है, वो जो उसको डेली चाहिए वो संसाधन नहीं मिलेंगे, तो वो क्या सोचेगा प्राइवेट स्कूल में। उसके पास अच्छी पैंट कमीज नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं या स्कूल हैं उनमें डेली कुछ ना कुछ मंगाया जाता है, तो वो चीजें जब वो उसे नहीं मिलेंगी, मुहैया नहीं होंगी, तो उसकी मानसिकता कैसी होगी। सरकार को जिस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा क्या है, जैसे जियो के सिम थे और जैसे आपने जो गैस का सिलेंडर था उस पर सब्सिडी दे रहे थे, वो धीरे धीरे खत्म कर दी। तो ऐसे ही चिराग योजना का होगा, जो किसान और मजदूर का, जो छोटे कर्मचारी का बेटा जो बेटी है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, वो 1-2 साल सरकार उसका फंड देगी और उसके बाद सरकार कहेगी हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चिराग योजना फिर कितनी घातक होगी। क्या सरकार ने इसका कोई बंदोबस्त किया है, चिराग योजना सही तरीके से इम्प्लीमेंट, या उनके बच्चों का शोषण ना हो और भविष्य में भी ये बरकरार रहे। और एक बार अगर सरकारी स्कूल खत्म हो गए तो दोबारा स्कूल खुलना मुझे आसान, मतलब बहुत मुश्किल लगता, आसान नहीं।